हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं कि इंग्लिश में कैसे बात करनी है, हमको किस तरीके से बोलना है अपने बड़ों से या छोटों से या हमारे समान उम्र के उनसे, हमारे स्कूल में जो टीचर्स है उनसे, और हमारे ऑफिस में जो हमारे सीनियर है उनसे कैसे बात करनी है। तो हर चीज को आज हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे कि कैसे बात करनी है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश सीखना कोई कठिन बात नहीं है। क्योंकि आपसे छोटे छोटे बच्चे जो कोचिंग आ रहे हैं यहाँ पर, वो भी इंग्लिश बोल रहे हैं। तो हम आज देखते हैं कि इंग्लिश में हमें किन बातों का याद रखना है। सबसे पहले तो हमें फॉर्मल और इनफॉर्मल पता होना चाहिए कि फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है। इन्हीं से हमको पता चलेगा कि हम जिन्हें पहचानते हैं उनसे कैसे बात करनी है, अपने बड़ों से कैसे बात करनी है, या स्कूल में कैसे बात करनी है, या हमारे जो सीनियर्स है ऑफिस में उनसे कैसे बात करनी है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मल और इनफॉर्मल पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम फॉर्मल। फॉर्मल यानी क्या होता है? औपचारिक। यानी जो व्यक्ति जिन्हें हम जानते नहीं है वो अनजान, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? अनजान। यानी फॉर्मल यानी होता है औपचारिक। तो अंग्रेजी भाषा और संचार में फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक। क्या होता है? औपचारिक। और इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक, जिन्हें हम जानते हैं। ठीक। यह आपकी बातचीत या लेखन के लहजे, टोन, लहजे मतलब टोन, यानी किस बारे में अपन बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, यानी किस लहजे में बात कर रहे हैं, तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? टोन। और कायदों को दर्शाते हैं। तो फॉर्मल यह नियमबद्ध, गंभीर और पेशेवर भाषा या व्यवहार है। इसका उपयोग ऑफिस, सरकारी काम, स्कूल या कॉलेज या अनजान लोगों के साथ बातचीत में किया जाता है। तो जिनको हम जानते नहीं है वो किस में आते हैं? फॉर्मल में। किसी हमें इंग्लिश सीखने के लिए पहले पता होना चाहिए कि कौन फॉर्मल है कौन इनफॉर्मल है। तो फॉर्मल में हम हमारे आते हैं अनजान व्यक्ति जिनको हम जानते नहीं है। जैसे इसका उपयोग ऑफिस, सरकारी काम, स्कूल या कॉलेज, इसमें किया जाता है। क्योंकि हम स्कूल या कॉलेज जाते तो हैं पर उनसे हम फ्रेंडली नहीं है, जिससे हम फ्रेंडली नहीं होते हैं तो वो क्या होते हैं? हमारे अनजान होते हैं। तो वो किसमें आते हैं? फॉर्मल में आते हैं। लोगों के साथ बातचीत में किया जाता है किसका? फॉर्मल में। जो अनजान व्यक्तियों के साथ हम बातचीत करते हैं वो किसमें आता है? हमारा फॉर्मल में। ठीक। तो या हम ऑफिस में जाते हैं, जो हमारे सीनियर्स होते हैं तो उनसे भी हमको क्या तमीज में, लहजे में बात करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हम जैसे हम फ्रेंडों से बात कर लेते, फ्रेंडली होके दोस्तों से, मित्रों से, इस तरीके से हम बातचीत उनसे नहीं कर सकते, तो वो हमारे फॉर्मल में आते हैं। जैसे हम ऑफिस या स्कूल में जाते हैं तो उनके अंदर जाएंगे हम क्लास में तो क्या बोलेंगे? मे आई कम इन सर। तो उनसे क्या इजाजत मांगनी पड़ती है हमको, क्योंकि वो हमारे मित्र तो है नहीं कि हम ऐसे ही चले जाएं। क्योंकि अगर हम पूछ कर नहीं जाएंगे तो वो बोलेंगे कि आप में बिल्कुल मैनर्स नहीं है कि आप ऐसे ही आ गए अंदर। तो हम पूछ कर जाते कि मे आई कम इन सर, यानी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो और विशेषता इसकी क्या है कि इसमें पूरे वाक्यों का प्रयोग होता है और व्याकरण के नियमों का कड़ाई यानी बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, इसे पालन किया जाता है। बिल्कुल हमें फॉलो करना पड़ता है उन चीजों को। तो ये सब किस में आते हैं? हमारे फॉर्मल में। ठीक। जैसे हेलो सर, जैसे अपन जब भी किसी अनजान व्यक्ति यानी हमारे सीनियर या बॉस है तो उनसे क्या बोलेंगे हम? हेलो सर, बिल्कुल विनम्रता के साथ बोलते हैं। या गुड मॉर्निंग सर, या हेलो। जैसे कि कोई व्यक्ति है, मान लो हमारा कोई बॉस या सीनियर नहीं है तो हम उसका नाम तो ले सकते हैं, लेकिन हमको हेलो बोलना है। अगर आप बोलो कि हाय, तो हाय का यूज नहीं कर सकते। हाय का यूज हमेशा अपन फ्रेंडली होते हैं किसी के साथ तभी किया जाता है। जैसे हेलो राकेश, हेलो रमेश, ये सब क्या है? फॉर्मल है। हेलो का यूज अपन फॉर्मल के लिए करते हैं, यानी अनजान व्यक्तियों के लिए। हाय का प्रयोग नहीं कर सकते अपन, क्योंकि अपन उन्हें जानते नहीं है, केवल अपन उनके अंडर काम कर रहे हैं या उनके पास कोचिंग जा रहे हैं या हम स्कूल जा रहे हैं, तो वो सब क्या है? फॉर्मल में आते हैं। ठीक। अभी इसके बाद देखते हैं हम इनफॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होता है? अनौपचारिक। ठीक। तो अब है हमारा इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल क्या होता है? अनौपचारिक, यानी जिन्हें हम जानते हैं, यानी जानकार। इनफॉर्मल यह बहुत ही सहज, मैत्रीपूर्ण, आरामदायक भाषा या व्यवहार है। यानी जो हमारे मित्र वगैरह है उनसे हम जिस अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं उनसे, तो मैत्रीपूर्ण और आरामदायक, यानी हम आराम से बोल सकते हैं उनके साथ, भाषा या व्यवहार है। इसका उपयोग परिवार, दोस्तों और करीबियों के साथ बातचीत करने में किया जाता है। तो जो हमारे परिवार के जो सदस्य है, जो हमारे मित्र है, जो जो हमारे करीब है, उनके साथ हम
बातचीत करते हैं वो हमारा सब किस में आता है, इनफॉर्मल में। ठीक, जैसे हाय बोल सकते हैं हम, हाउ इट इज गोइंग यानी नमस्ते, और हाउ इट्स गोइंग का मतलब सब कैसा चल रहा है, ये सब हम बोल सकते हैं, यानी हालचाल उनका पूछ सकते हैं। विशेषताएं क्या है इसमें, बोलचाल के शब्दों संक्षेप यानी कंट्रैक्शन, जैसे आई, एम, कैन और मुहावरों का खुलकर इस्तेमाल होगा, यानी हम आराम से फ्री होकर आराम कुछ भी बोल सकते हैं, यानी मित्रतापूर्ण व्यवहार कर सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं, हम अपने बारे में या उनके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये सब हमारा किसमें आता है, इनफॉर्मल में। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि इनफॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल क्या होता है। तो हम इनफॉर्मल में क्या हाय भी बोल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा फॉर्मल में नहीं कर सकते क्योंकि उसमें अपन को हेलो बोलना पड़ता है। हाय मनोज, हाय पंकज, या हम मॉर्निंग भी बोल सकते हैं। ये सब हम फॉर्मल में नहीं कर सकते, लेकिन इनफॉर्मल में आप अपने मित्र वगैरह परिवार के जो सदस्य हैं उनसे, आपके भाई बहन, इन सब से आप बोल सकते हैं हाय मनोज या हाय ब्रदर वगैरह, ये सब चीजें आप बोल सकते हैं। तो ये हमारा इनफॉर्मल खत्म हुआ। आगे देखते हैं हम ग्रीटिंग। तो जिस भी छात्र को अगर इंग्लिश बोलना सीखना है तो पीताम्बरा कोचिंग क्लासेस पर आकर सीख सकते हैं। क्यों, यहाँ आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी बोलने की, क्योंकि जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स आते हैं उनके साथ आपको बिठाकर बुलवाया जाएगा, इंग्लिश में बातचीत कराई जाएगी, क्योंकि कन्वर्सेशन चलती है हमारी कोचिंग पर। क्योंकि जो भी छात्र जैसे जो भी उन्होंने सीखा है इंग्लिश में वार्तालाप करना, उन चीजों को का प्रैक्टिकल कराया जाता है, इंग्लिश में बातचीत कराई जाती है, बच्चों की आपस में कन्वर्सेशन दिया जाता है। जैसे अपना टैक्सी ड्राइवर हो गया, पैसेंजर हो गया, डॉक्टर पैसे पेशेंट हो गया। तो इन सब को, जैसे एक बच्चे को डॉक्टर बना दिया, एक को पेशेंट बना दिया, फिर उनसे बोला कि आप इंग्लिश में बात करो, कैसे करोगे, किसी को ड्राइवर बना दिया और किसी को पैसेंजर बना दिया। तो इस तरीके से उनका कन्वर्सेशन स्टार्ट कराया जाता है, किसी को शॉपकीपर बना दिया और किसी को कस्टमर। तो जो कन्वर्सेशन चलता है उनसे बच्चों का क्या प्रैक्टिस हो जाती है, और उनको बोलने का तरीका भी आ जाता है कि हमको कैसे बातचीत करनी है इंग्लिश में। तो जिसको भी सीखना हो तो पीताम्बरा कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकता है और इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।